छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश मिश्रा हमेशा की तरह आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ आपके अपने चैनल मेरी नज़र से पे। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय है समृद्ध भारत, सोने की चिड़िया भारत, भिखारी कैसे बन गया। बहुत बड़ा इसका कारण है, बहुत विचारधाराएं इस पे काम किया। शुरू से लेके अभी तक हम लुटते आए, उसके बाद भी हमने अपनी समृद्धि बचाए रखा, पर हमारी मानसिकता को जबरन बदला गया। हम हमेशा देने वाले लोग थे, हमारी शक्ति प्रचुर मात्रा में थी, हम बहुत संपन्न हुआ करते थे, हम देने वाले लोगों में से हुआ करते थे। पर न जाने 2-3 पीढ़ियों से जब हमारे विचारधाराओं को बदला गया, जैसे सपोज दैट मैं या मेरे पिताजी तो मैच्योर हो गए। उसके बाद जब मेरा जन्म हुआ तो जन्म से ही जब मेरी विचारधाराओं को या मेरी विचारधारा को अनेक प्रकार से बदला जाएगा, तो फिर मैं उसको एक्सेप्ट करने लगूंगा, उसको स्वीकार करने लगूंगा। तो उसी तरह से भारत में जो विचारधारा फोर्स करके बलपूर्वक विचारधारा रोपित किया गया, उस विचारधारा का नतीजा हुआ कि हम जो देने वाले थे, हमारा हाथ हमेशा ऐसे हुआ करता था, पर विचारधाराओं के कारण हमारा हाथ ऐसे हो गया। आज भारत की अगर इकोनॉमी पीछे है, भारत में बेरोजगारी है, तो उसका एक सबसे बड़ा कारण हम ही लोग हैं। जिस चीज की जरूरत नहीं भी होती है, वो चीज हम इस तरह से ले लेते हैं जैसे लगता है कि न जाने इसका हम क्या करने वाले हैं, या हमें जीवन में ये दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जैसे कि आज एक उदाहरण के रूप में मैं बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में योगी जी जो मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा एक घोषणा किया गया कि जो भी व्यक्ति राशन कार्ड के लिए, गरीबी रेखा के राशन कार्ड के लिए पात्र नहीं है, वो अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दें। अन्यथा आज तक जो उन्होंने राशन लिया है और वो पात्र नहीं है, पात्रता से बाहर आते हैं, तो उनसे उन सभी चीजों को वसूल लिया जाएगा। जितना राशन दिया है उसके एवज में उनके प्रॉपर्टी या जो भी चीजें होंगी उनको वसूल लिया जाएगा। तो ऐसे सुनने में आया कि लगभग 1.5-2 लाख राशन कार्ड जमा हो गए और लोग लाइन में लगे हुए हैं कि हमारा राशन कार्ड जमा हो जाए। तो जब जरूरत नहीं थी मेरे दोस्त, मेरे मित्र, तो हमने क्यों लिया। शासन का एक बहुत बड़ा जो एक्सपेंस है, जो बहुत बड़ा पैसा है, वो इन सभी चीजों में ऐसे व्यय हो जाता है जिसका कोई कारण नहीं होता। अब गलती हमारी है। हम राशन, अगर हम अपनी कमाई से जब चीजें ले सकते हैं, हम सक्षम है चीजों को करने में, तो उन गरीबों का हक मार के हम अपने पास उस चीज को ले लेते हैं। जब शासन के द्वारा कोई योजना चलाया जाता है तो उसमें बहुत बड़ा इकोनॉमी इन्वेस्ट होता है, बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट होता है उसमें, तब जाके वो कहीं संचालित किया जाता है। तो जब शासन का इतना बड़ा पैसा जिनको जरूरत नहीं है, अब बहुत सारे ऐसे प्रकरण आपके आसपास में घटित होते होंगे, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, जो सक्षम है उन्होंने भी ले लिया, क्या जरूरत थी आपको लेने की। इन सभी चीजों के कारण जब देश में महंगाई बढ़ती है तो हम ब्लेम करते हैं शासन पे, डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ता है तो हम ब्लेम करते हैं सरकार पे। मेरे दोस्त, जब हम गलती खुद करेंगे, उसका ठेका हम अगर सरकार पे फोड़ेंगे, तो हम कहां से तरक्की करेंगे, कहां से हमारे टैक्स स्लैब कम होगा। जब चीजें हम जो हमारे उपयोग में नहीं है, जब हम सक्षम है चीजों को करने में, उसके बाद भी सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाओं को इस तरह से हम दुरुपयोग करते हैं, फिर कहते हैं कि देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, देश में ये सब सारी चीजें होती जा रही है। अच्छा, एक और विषय है, इसी इसी विषय के तारतम्य में हमारा एक छोटा भाई और मित्र है, वो तहसीलदार है मध्य प्रदेश के एक जिले में। उनसे मेरी चर्चा हुई, इसी विषय पे चर्चा हुई थी कि उत्तर प्रदेश में जो है राशन कार्ड सरेंडर हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब, उत्तर प्रदेश में सरेंडर तो हो रहा है, पर हमारे यहाँ की ये स्थिति है कि रोज 20 से 25-30 राशन कार्ड अप्लाई होते हैं और जन प्रतिनिधियों के द्वारा
जबरदस्ती फोन आता है कि इनका राशन कार्ड बनना चाहिए, ये कर दो वो कर दो, नहीं करते हैं तो अननेसेसरी प्रेशर दिया जाता है। तो हम लोग क्या करें? एक तो अल्पमत की सरकार, जो कांग्रेस की सरकार थी वो चली गई, तो उस सरकार में जो पावर में आए थे वो आज भी अपने आप को पावरफुल मानते हैं। जो बीजेपी की सरकार में अभी सत्ता में आए वो भी अपने आप को पावरफुल मानते हैं। तो कुछ जिनको सरकार सर पे बिठा रखी है, भारतीय प्रशासनिक सेवा, राज्य प्रशासनिक सेवा को छोड़कर या भारतीय पुलिस सेवा को छोड़कर कुछ लोगों को, बाकी कर्मचारी बहुत बुरी तरह से पीड़ित है इन चीजों को लेके, क्योंकि जनप्रतिनिधियों के द्वारा उनके ऊपर अननेसेसरी प्रेशर दिया जाता है कि जो योजनाओं के पात्र नहीं है उनके लिए भी वो योजना स्वीकृत करें, वो योजना लागू करें, और सरकार का एक बहुत बड़ा फंड जो है वो उसमें अननेसेसरी व्यय हो जाता है। तो इन चीजों से हमें बचना पड़ेगा। हम जो हमारे कर्मचारी हैं, जो हमारे शासन के लोग हैं, उनको हम अननेसेसरी, ये हमारे जनप्रतिनिधियों को समझना पड़ेगा कि अननेसेसरी उन पे प्रेशर नहीं बनाए। जो पात्र लोग नहीं हैं उनको किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में उनको उन योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए। यह हमारे जनप्रतिनिधियों को समझना पड़ेगा, अन्यथा अराजकता फैलेगी पब्लिक में। पब्लिक को अगर हम थोड़ी सी भी छूट, थोड़ा सा भी बढ़ावा दे देते हैं कि आप इस चीज के लिए एलिजिबल नहीं हो, उसके बाद भी आप इस चीज को कर सकते हो, पा सकते हो, तो उनमें एक अराजकता फैलती है, उसका शिकार अधिकारी होता है। क्योंकि जब जनता में अराजकता फैलेगी तो लोकतंत्र है, वो अपने जनप्रतिनिधि पे दबाव बनाएंगे। जब जनप्रतिनिधि पे दबाव होगा तो वो अधिकारियों पे दबाव बनाएंगे, और अधिकारी को मजबूरी में जो लोग पात्र नहीं होंगे उनको भी उन योजनाओं का लाभ देना पड़ेगा, जिसका सारा जो भार है वो कहीं ना कहीं घूम फिर के आप पे ही पड़ेगा। इस चीज को हम नहीं समझते हैं मेरे दोस्त, और हम उन योजनाओं का अननेसेसरी लाभ उठाने का प्रयत्न करते हैं, उन योजनाओं का अननेसेसरी लाभ लेने का कोशिश करते हैं। अब रही बात डीजल पेट्रोल की, अभी मैं 2-3 दिन से, अभी जो कल रात से जो न्यूज में ट्रेंड चल रहा है कि भारत सरकार ने पेट्रोल डीजल का रेट घटा दिए, ये कर दिया वो कर दिया, तो लोगों से जो व्यू लिया जा रहा है उसमें बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि चुनाव आ गया इसलिए घटा दिया, ये हो गया, फलाना हो गया, ढेकाना। भैया ऐसा नहीं होता है। जो देश का सरकार होता है, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे वो कांग्रेस का हो, देश का सरकार जो होता है उसके ऊपर देश की जिम्मेदारी होती है, देश की अर्थव्यवस्था की जिम्मेदारी होती है। जब उनको लगता है कि हाँ हम 10 रुपए रिबेट दे सकते हैं तभी वो देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। यदि अननेसेसरी हम दे देंगे तो श्रीलंका का हालत आपने देखा, क्या स्थिति हुई श्रीलंका की, वही स्थिति में हमें पहुंचना होगा। तो इस चीज को हम इस चीज से जोड़ के नहीं देखें कि डीजल पेट्रोल में रिबेट हो गया तो चुनाव होगा या कोई वादा होगा या कोई फलाना होगा या कोई ढिकाना होगा, ऐसा नहीं सोचते। सरकार को अगर लगता है कि हम अपने देशवासियों को रिलीफ दे सकते हैं, हमारे जेब में इतना फंड है, या हम किसी तरह से इस चीज को वेयर कर सकते हैं, तभी सरकार जो है उस चीज को आपको लाभ देगा, नहीं तो नहीं मिलेगा लाभ। आप चाहे चुनाव हो चाहे कुछ भी हो, चुनावी वादे कर तो दिए जाएंगे पर बाद में वो पूरे नहीं होंगे, फिर आप कहोगे कि चुनावी वादा और चुनावी जुमला था, इस तरह से हमें पूरा नहीं किया गया, ये हो गया हमारे साथ। इस चीज को समझो। जो हमारे देशवासी, जो हमारे लोकतंत्र में रह रहे हमारे लोग हैं, हमारे जो मतदाता भाई बंधु हैं, हमारे देश की जनता है, वो अपने कर्तव्य को समझे। ये एक कर्तव्य है कि शासन के द्वारा चलाए गए अननेसेसरी योजना जो हमें, हमारे उपयोग में, जिसके लिए हम पात्र नहीं है, हम उस योजनाओं का लाभ नहीं उठाएं। तो इसी तरह के विषय के साथ हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।